2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, यहां पर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। अब तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो इस पद पर कांग्रेस ने अनिल चौधरी को कमान सौंपी हुई थी, लेकिन अब ये कमान चली गई है अरविंदर सिंह लवली के हाथ में। अब दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे अरविंदर सिंह लवली। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र जारी कर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी निवर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी के योगदान की सराहना करती है। आपको बता दें, अरविंदर सिंह लवली का जन्म 11 दिसंबर 1968 को हुआ। अरविंदर सिंह लवली 1998 में पहली बार दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा से विधायक चुने गए। वो 2003, 2008 और 2013 में भी विधायक रहे। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में अरविंदर सिंह लवली मंत्री भी रहे। वो 2013 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस से 1990 के दशक में की थी। वो 1992 से 1996 तक NSUI के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। अरविंदर सिंह लवली शिक्षा मंत्री, शहरी विकास और राजस्व मंत्री के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको बता दें, दूसरी तरफ अनिल चौधरी, जो कि अब तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका फैसला भी आया। उन्होंने इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की और कांग्रेस आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के वरिष्ठ नेता भाई अरविंदर सिंह लवली जी की नियुक्ति हुई है। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं अपनी लीडरशिप का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये विश्वास 2020 मार्च का महीना मुझे याद आता है, जब दिल्ली में चुनाव हुए थे। चुनाव बेशक हार गए हों, लेकिन दिल्ली का साथ देने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर था। दिल्ली में दंगे हो रहे थे साथियों, कोविड फैल रहा था। कोविड से लाखों जाने जहां देश में की, दिल्ली भी उससे अछूती नहीं थी। हमारे सामने एक चुनौती थी, या तो हम घर बैठ जाएं, दिल्ली के लोगों का साथ दें। लेकिन अपने नेता से प्रेरणा पाते हुए, सोनिया जी के मार्गदर्शन में, राहुल जी के साथ से हम लोग सड़कों पर थे। हमने दिल्ली वासियों के जख्मों पर मरहम लगाया, हमने उनका साथ दिया, हम उनकी आवाज बने। और यदि ये संभव हो पाए तो मेरे कांग्रेस के जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जो बूथ पर लड़ते हैं, जो मेरे पूर्व वरिष्ठ नेतागण हैं, उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। जब हम लोग आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई जैसे कार्यक्रमों से हम लोग की मदद कर रहे थे। राहुल जी का सड़क पे उतरना, उनकी आवाज बनना, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना, उनके घर तक पहुंचाना, ये हमें ऊर्जा देता था। तो उस समय को जब याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर भी लगता है कि कहीं ये महामारी फिर से ना आ जाए, लेकिन हौसला भी बढ़ता है अपने नेताओं के इस काम को देखते हुए। उस लम्हों को हमें प्रेरणा मिलती है। इस मंजर को देखते हुए बड़ी चुनौतियां थी, आगे संगठन को भी खड़ा करना। संगठन पे हमने काम किया। संगठन के साथ साथ दिल्ली के अंदर जो जन विरोधी नीतियां बन रही थी, जो शीलाजीत कांग्रेस की जो दिन रही थी, जो उसका स्वरूप बिगाड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी थी। और मुझे गर्व है, दिल्ली के अंदर कई ऐसे आंदोलन थे जो हमने खड़े किए, जिसमें खास तौर से जो शराब नीति का आंदोलन, 70 दिन 70 विधानसभा और 700 किलोमीटर का प्रण लेकर जो हम दिल्ली में निकले, आज उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचारी जेल में है, दिल्ली के मंत्री जेल में है। मुझे ये भी याद आ पड़ता है जब दिल्ली के अंदर कई ऐसी और दूसरी योजनाएं, चाहे महिला सुरक्षा की हम बात करें, महिला उत्पीड़न की बात करें, दिल्ली के प्रदूषण की हम बात करें, दिल्ली की आबो हवा की बात करें, दिल्ली के बेरोजगारों की बात करें, गरीब झुग्गी बस्तियों को तोड़ने की हम बात करें, उनके न्याय के लिए न्यायालयों में जाने की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं मुझे ये गर्व महसूस होता है और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 3.5 साल हम लोग सड़कों पर लोगों के लिए हम लड़ते रहे। मैं अपने तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारा साथ देने के लिए हमेशा बीच बीच में हौसला अफजाई करते थे। लेकिन इस तानाशाही अन्याय करने वाली केंद्र की सरकार के खिलाफ जो राहुल जी ने जो बिगुल बजाया, ये प्रमाण है इस बात का कि हम लोग निडर हैं, निडर रहेंगे। और हमारे पूर्वज भी निडर थे, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जहां राहुल जी पे मुकदमे दर्ज किए गए, तो वहां इस तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, मुझ पे भी लगभग 22 मुकदमे दर्ज है और ऐसे मेरे कई साथियों पर अलग अलग थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रातों रात हम थाने में बैठे रहते थे। तो कई ऐसे अवसर आए जहां हमें अपनी परीक्षा देनी थी और मुझे गर्व है कि हर इस परीक्षा की घड़ी में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पर, ब्लॉक पर, अपने बूथ पर लड़ाई लड़ता है, वो उस पर 100% खरा उतरा है। मैं
भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। जिस संदेश के साथ राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर गए, उसमें 2 दिन दिल्ली में भी उन्होंने बिताए, और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की जनता ने संदेश दिया, मोहब्बत का, प्यार का, सौहार्द का, ये प्रमाण इस बात के, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कि इस मुल्क को यदि आपने बचाना है तो सबको एक साथ और एकजुट रखना होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा, मुकदमे, आंदोलन, महिला सुरक्षा, ऐसे कई विषय थे जहां कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया, बल्कि साथ ही नहीं दिया, साथ चले, कई बार ढाल बन के मेरे समक्ष खड़े रहे। तो उन तमाम लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को भी हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं, और पुणे में अपने नेता आदरणीय राहुल जी को शब्द नहीं है किन शब्दों से उनका आभार व्यक्त करूं, लेकिन उनके विश्वास के लिए उनको नमन, उनको प्रणाम, उनको धन्यवाद। मेरी प्रिय नेता, हम सब की प्रिय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी को, और हमारी प्रिय बहन प्रियंका जी, जो सड़कों पर खुद अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एक रानी झांसी के रूप में उतर करके उनका हाथ थामती है। मुझे याद है, हाथरस की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे थे, तो हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे लाठी भांजी जा रही थी, तो प्रियंका जी जैसी नेता उनको बचाने के लिए सड़कों पे थी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, जिनके मार्गदर्शन पे समय समय पर कई बार उनका प्रेम मिला, स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, उनको मैंने संघर्ष करते देखा। भारत जोड़ो यात्रा हो या दिल्ली के अंदर ईडी के समय में जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, खुद भी थाने में बैठे रहे, एक जोश आता था लड़ने का। तो इन तमाम नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं इस विश्वास के लिए कि आपने मुझे 3.5 साल के इस कार्यकाल में न केवल मेरा हौसला बढ़ाया, साथ दिया। दिल्ली के कार्यकर्ताओं का, दिल्ली के नेताओं का हाथ जोड़ के मैं आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही एक अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। 2024 में इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो हमें एकजुटता के साथ काम करना होगा, नए अध्यक्ष का साथ देना होगा, दिल्ली वासियों की आवाज बनना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप आवाज बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने आदरणीय नेता राहुल जी का और सोनिया जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे विश्वास के साथ जिम्मेवारी दी थी। दिल्ली में कांग्रेस ने ये बड़ा फेरबदल किया है। इस बड़े फैसले के पीछे आने वाले लोकसभा चुनाव बताए जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली के भीतर अपना प्रदर्शन सुधारने का प्रयास करेगी, और ऐसे में अरविंदर सिंह लवली पर कांग्रेस आलाकमान ने विश्वास जाहिर किया है, उन पर भरोसा जताया है। फिलहाल देखना होगा कि अरविंदर सिंह लवली के आने के बाद दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति किस तरह से नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।